नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। नया साल आपके जीवन में खुशहाली और उन्नति लेकर आए, ऐसी हम कामना करते हैं। शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। नए साल का आगाज दुनिया भर में मनाया जा रहा जश्न। एमपी और छत्तीसगढ़ में भी आयोजन। साल के पहले दिन भगवान के दर्शन करने मंदिरों में उमड़ गए हैं लोग। नए साल के पहले दिन मोहन सरकार देगी सौगात। युवा और नारी सशक्तिकरण मिशन की होगी शुरुआत। किसान और गरीब कल्याण मिशन भी होगा शुरू। एमपी में 2 आईपीएस अफसरों के प्रमोशन। 4 डीआईजी बने आईजी। 4 एसपी को बनाया गया डीआईजी। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में आईएएस अफसरों को नए साल में मिलेगा नया वेतनमान। 2012 और 2016 बैच के आईएएस का वेतनमान बढ़ा। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। अर्धा कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई। 2 तहसीलदार और 3 नायब तहसीलदारों पर लगाया जुर्माना। समय सीमा में काम पूरा नहीं करने पर एक्शन। जबलपुर में सरेराह युवक की पिटाई। गाड़ी से टक्कर लगने पर की मारपीट। स्थानीय लोगों ने युवक को बचाया। भोपाल पुलिस ने बदमाशों का निकाला जुलूस। तलवार लहराते हुए वायरल किया था वीडियो। कान पकड़कर मंगवाई माफी। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के संभल में 2 महीनों तक लागू रहेगी धारा 163। ये ऐलान अब कर दिया गया है। इधर मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने वहां हुई हिंसा के बाद माफी मांगी है। दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल का पोस्टर बीजेपी ने जारी किया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ देश भर में अभियान जारी है। 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के कटरा में रोपवे का विरोध कर रहे लोगों की हड़ताल अब खत्म हो गई है। जबकि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मर्लेना ने एलजी को पत्र लिखा कि कोई भी धार्मिक स्थल ना तोड़ा जाए। दिल्ली में झुग्गी में रहने वालों को 3 जनवरी को नए घर की सौगात प्रधानमंत्री मोदी देने जा रहे हैं। ये ओस, ये कोहरा, ये उजली किरण, ये नीला आसमान, ये निडर उड़ान, हरी सी ये दुनिया, भरी सी ये खुशियां, चहकती ये रौनक, महकती ये कलियां, नई सुबह, नया साल, नया सुर, नई ताल, नए आगाज में नया अंदाज भी हो। खोले खिड़कियां, ताजी हवा आने दे जरा। इस मोड़ पर फिक्र का जिक्र ना हो, बस जिंदगी की रवानी हो, बस पॉजिटिव कहानी हो। 2025 स्वागत है तुम्हारा। बी पॉजिटिव 2025। हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नए साल की जो पहली किरण है देश के पूर्वी हिस्से से निकली है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा और असम के गुवाहाटी की ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां पर सूर्य की सुबह की पहली वो किरण पॉजिटिविटी का संदेश लेकर आई है। तो ये वो तस्वीरें हैं, देखिए, गुवाहाटी असम से और पश्चिम बंगाल के हावड़ा से। सकारात्मक ऊर्जा का संचार, और सूर्य ये उम्मीदें देता है, ये आशा देता है कि हम ऊर्जावान बने रहें
और इसी दिशा में आगे काम करते रहें। तो नए साल की नई सुबह, और हम उम्मीद करते हैं, हम आशा करते हैं कि आपका ये पूरा साल उन्नति की दिशा में आगे बढ़े, विकास की दिशा में आगे बढ़े, आप स्वस्थ रहें, यही कामना IBC 24 परिवार आपके लिए कर रहा है। और इसी दिशा में सबसे पहला कदम सूर्य की पहली किरण को देखकर आप करें, क्योंकि सूर्य से वो ऊर्जा मिलती है जिससे हम साल भर ऊर्जावान बने रह सकते हैं, गतिमान बने रह सकते हैं, विकासशील बने रह सकते हैं। अब देखिए, एक एक कर आपको तस्वीर पहुंचाते हैं। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये दक्षिणी हिस्से के कोच्चि से है। ये पहली सुबह की तस्वीर है, नए साल की पहली सुबह, और सूरज की पहली किरणों के साथ सूर्योदय हो चुका है। और सूर्योदय जिससे एक ऊर्जा का संचार होता है, जिसे देखकर हम नमन करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, और एक प्रेरित करता है ये सूर्य का पहला किरण कि कैसे हम दिन भर, साल भर ऊर्जावान बने रहें। अलग अलग जगह की ये तस्वीरें हैं, कोच्चि की, पूर्वोत्तर भारत की। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये इस वक्त कोच्चि से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ईश्वर के आशीर्वाद के बगैर कोई नई चीज की शुरुआत तो हो नहीं सकती। तिरुपति बालाजी की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं अपने इष्ट देव के दर्शन करने के लिए। नए साल की शुरुआत हर व्यक्ति चाहता है कि ईश्वर के दर्शन के साथ हो, उसका आशीर्वाद उस पर बना रहे, ताकि साल भर वो स्वस्थ रहे, खुश रहे, विकास की दिशा में आगे बढ़ता रहे। तिरुपति मंदिर की ये तस्वीरें हैं। हजारों श्रद्धालु वहां पर उमड़ चुके हैं, पहुंच चुके हैं एक दर्शन पाने के लिए। और एक तरफ देखिए, गंगा आरती हो रही है। वाराणसी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर साल की पहली गंगा आरती देखने के लिए भक्त जो हैं, दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। तो अपने साल की शुरुआत अब कैसे करें? हम तस्वीरों के जरिए पूरे भारत की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। एक तरफ दक्षिण भारत में तिरुपति मंदिर की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, तिरुमाला मंदिर की, और वाराणसी की तस्वीरें लेफ्ट स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। गंगा आरती के साथ दिन की आप शुरुआत करें और तिरुमाला मंदिर के दर्शन कर अपने आप को धन्य, गौरवान्वित महसूस करें। लाखों श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, पूजा पाठ के लिए उमड़ रहे हैं। और थोड़ी देर में अलग अलग शहरों से हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, मंदिरों के बाहर से। हर देश के कोने कोने से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, बताएंगे कि मंदिरों के बाहर कितनी भीड़ है, कितने लोग वहां पर मौजूद हैं जो साल की शुरुआत ईश्वर के दर्शन के साथ करना चाहते हैं। और हो भी क्यों ना, सबको ये उम्मीद है कि साल की शुरुआत अगर वो ईश्वर के दर्शन के साथ, अपने प्रभु के दर्शन के साथ, अपने इष्ट देव के दर्शन के साथ करेंगे तो पूरा साल उनका आशीर्वाद उन पर बना रहेगा। और इसी उम्मीद में अब जितने श्रद्धालु हैं वो मंदिर की तरफ रुख कर रहे हैं, मंदिर पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में दो तस्वीरें देखिए, गंगा आरती में शामिल हुए वाराणसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और तिरुपति की तस्वीरें देखिए, तिरुमाला मंदिर में किस तरह से आज सजावट हुई है। और सुबह की तस्वीरें हैं, और सुबह सुबह ही हजारों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु मौजूद हैं। और अब देवादिदेव महादेव की शहर उज्जैन लिए चलते हैं। महाकाल की तस्वीरें, सुबह की शुरुआत करें बाबा महाकाल के दर्शन के साथ, क्योंकि इस आशीर्वाद के बगैर जीवन, न सिर्फ जीवन बल्कि संसार भी संभव नहीं है। मंदिरों के बाहर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। नए साल की शुरुआत बाबा महाकाल के दर्शन के साथ आप करें। सुबह भस्म आरती हुई, विधि विधान से पूजा अर्चन किया गया। 2025 का शानदार आगाज आप करें बाबा महाकाल के दर्शन के साथ। उज्जैन की तस्वीरें हैं, यहाँ पर भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। और हम बताएंगे, जैसा कि हमने कहा है कि हर मंदिर के बाहर, हर बड़े मंदिर के बाहर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश पाठक प्रयागराज से, अपूर्व पाठक अयोध्या से, ये तमाम सहयोगी जुड़े हैं। इन्हें भी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे।
तो चलिए अब सहयोगियों की बारी है। हमारे सहयोगी अविनाश पाठक इस वक्त प्रयागराज से लाइव हैं, अपूर्व पाठक अयोध्या से, साक्षी त्रिपाठी भोपाल से लाइव जुड़ी हुई हैं, सुप्रिया रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रुक अविनाश आपका, प्रयागराज में आप मौजूद हैं, महाकुंभ की तैयारियां वहां पर अपने लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन नए साल की शुरुआत प्रयागराज में किस तरह से हो रही है, बताएं दर्शकों को। जी बिल्कुल, नए साल का पहला दिन है और प्रयागराज में लोग धर्म और आध्यात्म के साथ जो है नए साल का पहला दिन मना रहे हैं। और कुछ कहने के पहले मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा दूं कि अल सुबह यहाँ के प्रयागराज संगम का नज़ारा देखिए और देखिए कि किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे संगम में डुबकियाँ लगाने के लिए पहुँचे हुए हैं और हर उम्र के लोग और ख़ास तौर पर युवाओं की अच्छी खासी भीड़ जो है यहाँ पे नज़र आएगी। और सबसे अहम बात इसलिए क्योंकि इस समय प्रयागराज जो है वो कड़ाके की ठंड से जूझ रहा है और रात का न्यूनतम पारा 9 से 10 डिग्री तक पहुंच गया है। अभी इस समय लगभग 17 डिग्री के आसपास यहां का तापमान है और उसके बावजूद कड़ाके की ठंड में नववर्ष मनाने के लिए लोग यहां पे पहुंचे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं लोगों की श्रद्धा कही जाएगी, आस्था कही जाएगी कि गंगा मैया का आशीर्वाद लेकर वो दिन का जो आज पहला दिन है नए साल का वो गुजारना चाह रहे हैं। और कुछ युवा यहाँ पे दिख रहे हैं, बड़ी संख्या में युवा है। मैं बात करने की कोशिश करूँगा, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग प्रयागराज बैरहना से आए हैं, जो कि आज हम लोग का मतलब कि हैप्पी न्यू ईयर है, इसीलिए हम लोग गंगा नहाने आए हैं। अच्छा, तो युवा तो पार्टी करते हैं ना, लेकिन आप लोग आज यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए लोग धर्म के साथ मतलब पार्टी करेंगे ना। क्या बात है, क्या बात है। जी, क्योंकि पहले धर्म है, फिर उसके बाद हम लोग का पार्टी है। अच्छा ये बताइए, कड़ाके की ठंड है, स्नान किया है आपने संगम में? अभी नहीं, तो अभी तो फिर आए हैं, लेकिन लग रहा है कि मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ है। लेकिन अभी 14-15 दिन के बाद जो आप सब आएंगे तो उस समय लगता है कि मौसम थोड़ा सुधर जाएगा। अच्छा ये बताइए, नया साल का पहला दिन है, क्या संकल्प किया है आपने आज? आप बताइए क्या संकल्प? हमने सारा नशा छोड़ने का संकल्प किया है और प्लस अपना जिंदगी को फिर भविष्य में कुछ वो करने के लिए पूजा अर्चना की, आप स्नान कर? महादेव की हमेशा पूजा करता हूँ, महाकाल भी नाम भी है। ठंड कितनी है? इतनी ठंड में आपने डुबकी लगाई? नॉर्मल है, अभी नॉर्मल है। अभी 10-15 दिन बाद ये लगता है कि और ज्यादा होगा। तो ये देखिए, युवा जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और इन्होंने संगम स्नान किया है, अलग अलग संकल्प यहाँ पे लोगों ने किया है। ये बताइए कि कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और पहले तस्वीर में आपको दिखाऊंगा एक बार घाट की। ये देखिए कि ये भीड़ जो है ये आज पहला दिन है और उसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आपको जो लोग हैं वो यहाँ पे नज़र आएंगे और हर उम्र के लोग जो है यहाँ पे संगम तट पर पहुँचे हुए हैं। नए साल में लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और दृढ़ संकल्प कर रहे हैं एक नई शुरुआत की कि किस तरह से नए साल का पहला दिन है वो धर्म और आध्यात्म के साथ बीते। तो लगातार जो है ये पूरी प्रयागराज नगरी जो है वो इस समय भक्तों से भरी हुई है और मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये कुछ सज्जन है वो बात करना चाह रही है। ये बताइए क्या संकल्प लिया नए साल में आपने? इस नए साल में हम संकल्प ले रहे हैं कि पहले तो हमारी ड्यूटी महाकुंभ में लग रही है। महाकुंभ में आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को पूरी सुविधा और सुरक्षा के साथ उनको स्नान करने की सुविधा यहाँ उपलब्ध कराई गई है। आप देख पा रहे हैं 9 वर्ष में चारों तरफ से तीर्थयात्री दूर दूर से आए और यहाँ प्रशासन की इतनी अच्छी व्यवस्था है कि किसी भी तीर्थयात्री को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है। किस तरह से बनाया नया साल आपने? नया साल सब अभी शुरुआत में आया हूँ, अभी यहाँ की भीड़ का आनंद ले रहा हूँ और संगम के लोगों के द्वारा किए जाने वाले अभिषेक का आनंद ले रहा हूँ और मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, खुद भी जा रहा हूँ स्नान करने। उसके बाद बड़े हनुमान जी को प्रणाम करूंगा और हम लोग की जो ड्यूटी लग रही है उससे पता चल रहा है कि पुलिस प्रशासन कितनी मुस्तैद है। यहाँ 24 घंटे यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुस्तैद हैं। तो जाहिर तौर पर पूरा जो संगम है वो भक्तों से, श्रद्धालुओं से भरा पड़ा है, युवाओं से भरा पड़ा है और लोग धर्म और आध्यात्म के साथ आज नए साल का पहला दिन मना रहे हैं। जी चलिए आपको धर्म की नगरी, रामलला की नगरी अयोध्या लिए चलते हैं। अपूर्व पाठक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अयोध्या में कैसे लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि अविनाश भी बता रहे थे कि लोग पार्टी करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सुबह के दर्शन कर रहे हैं स्नान के साथ, ईश्वर के दर्शन के साथ। अयोध्या में कैसा माहौल है? जी बिल्कुल, बता दें कि सुबह से ही, भोर से ही, जब से नया साल लगा है और आज नया साल का पहला दिन है, तो राम भक्तों का जो बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हो या नौ दंपत्ति कपल हो जिनकी विवाह जल्द में ही हुआ हो, सभी यहाँ पे दूर दराज से आए हुए हैं और रामलला का बाकायदा दर्शन कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि किस तरह से लोगों का जो भीड़ है, जो हुजूम है, जो राम भक्त हैं, लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं और पहली शुरुआत, यानी कि अगर कहें तो
नव वर्ष की पहली किरण रामलला के दर्शन के साथ करना चाहते हैं। और देखिए सुरक्षा व्यवस्था भी बाकायदा चाक चौबंद है। श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। जो भी श्रद्धालु आए उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसीलिए रूट डायवर्जन कर दिए गए हैं। क्योंकि आज नव वर्ष का पहला दिन है और काफी संख्या में रामलला के दरबार में और अयोध्या के हनुमानगढ़ी में सरयू में स्नान करने के बाद लगातार जो भक्तों का जमावड़ा राम मंदिर में हो रहा है वो देखने योग्य है। क्योंकि लोगों में काफी उत्साह भी है, उमंग भी है, क्योंकि आज साल का पहला दिन है और अपने आराध्य का दर्शन करने के साथ साथ नए जीवन की शुरुआत या जो है नए किरण की शुरुआत कहें तो यहीं से करना चाहते हैं। क्योंकि नव वर्ष है और नव वर्ष में नई किरण के साथ लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। और क्योंकि देखिए 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जब रामलला का दरबार इतना भव्य और सुंदर बना है और रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, बिल्कुल तो हर कोई अपने जो दिन की शुरुआत अयोध्या में प्रभु राम के दर्शन के साथ करना चाहता है। अब बने रहिए हमारे साथ। सुप्रिया पांडे हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ी हुई हैं। छत्तीसगढ़ में भी लगातार न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन सुबह सुबह मंदिरों में भीड़ काफी है। सुप्रिया, आप कहां पर मौजूद है और वहां पर क्या स्थिति है, बताएं। बिल्कुल, देखिए हर कोई जो है अपने नए साल के पहले दिन की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ करना चाहता है। और अब देखेंगे कि यहाँ पर भी भक्त जो है बारी बारी से पहुँच रहे हैं। हालांकि अभी सुबह का समय है तो उतनी ज़्यादा भीड़ भक्तों की नज़र नहीं आ रही है, लेकिन भक्त जो है अभी भी जो है मंदिर में पहुँच रहे हैं। और सबसे पहले हम आपको माता के श्रृंगार के दर्शन कराएंगे। आप देखेंगे कि आज नए साल के दिन जो है माता का विशेष रूप से श्रृंगार किया गया है और मंदिर को भी विशेष तरह से फूलों से सजाया गया है। आप मंदिर की सजावट भी देख सकते हैं कि किस तरीके से काफ़ी खूबसूरती से मंदिर को भी सजाया गया है। पंडित जी है हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। पंडित जी, मंदिर की अगर हम बात करें तो किस तरह से यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो की गई है नए वर्ष को लेकर के, और माता का विशेष श्रृंगार भी हमें नजर आ रहा है। जैसे कि अंग्रेजी वर्ष का कैलेंडर बदल रहा है और लोगों को यह लगता है कि पहला दिन जनवरी 1 तारीख को हम मंदिर जाकर के माता रानी के दर्शन करें तो आगे हमारा वर्ष सब अच्छा रहेगा, यह सोच करके आज बड़ी भीड़ आती है। विगत 5-7 साल से ऐसा देखा जा रहा है कि 1 तारीख को नवरात्रि की तरह यहाँ भीड़ आती है, जिसको ध्यान में रखते हुए मंदिर ट्रस्ट के द्वारा श्रद्धालुओं की पार्किंग इत्यादि की, उनके हाथ पैर धोने की सब व्यवस्था बना करके रखी जाती है। और कुछ श्रद्धालु जो हैं नए वर्ष के या ये अंग्रेजी नए वर्ष के पहले दिन करके मंदिर को बहुत सुंदर ढंग से सजावट करते हैं। जी सुप्रिया, पिछले 4-5 दिन से यह सजावट लगातार चल रही है। फूल बाहर से फूल मंगाते हैं, लड़ी मंगाते हैं, यह सजावट इस तरह से चल रहा है। श्रद्धालु भी दर्शन करने के लिए सुबह से यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल, आप देखेंगे बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु भी पहुँचे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। नए साल के पहले दिन की शुरुआत आपने भगवान के दर्शन के साथ की है, क्या उम्मीद लेकर आई? नहीं, अच्छा हो, सब माता का आशीर्वाद मिले करके सब अच्छा रहे, परिवार में भी सब बढ़िया रहे, सबका भला हो, कल्याण हो जग जन का। अम्मा, आप भी आई है दर्शन करने के लिए? नया साल है आज। मैं ब्रह्म कमल लेके आई हूँ ना आज। हैप्पी बर्थडे है ना? नहीं, न्यू ईयर है। सवेरे से भीड़ हो जाएगा ना बेटा, तो महाराज जी चढ़ा देते, देखो घर का बना फूला है ब्रह्म। तो नया साल आप भी मनाती है अच्छे से? हाँ, अच्छे से मनाए। अभी पंडित जी चले जाएंगे भागवत में करके जाएंगे। जी सुप्रिया, आप बताइए, आप नए साल की शुरुआत माता के दर्शन के साथ? ठीक है सुप्रिया, आप उनसे बात करते रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से साक्षी त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साक्षी, बताएं, आप भी मंदिर के बाहर खड़ी हैं, वहां पर कैसी स्थिति है? भीड़ उमड़ रही है वहां भी श्रद्धालुओं की? बिल्कुल, देखिए अविनाश, इस वक्त मैं कर्फ्यू माता मंदिर पे मौजूद हूँ और सुबह से ही यहाँ पर जो भक्त हैं वो आ रहे हैं। नया साल है, नई शुरुआत है और ऊर्जा के साथ भक्त जो है ओतप्रोत होकर यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसके बावजूद भी लोगों की ऊर्जा में कोई कमी नहीं नजर आ रही। सबसे पहले मैं अपना दर्शकों को माता रानी के दर्शन करा देते हैं। माता रानी का प्रताप इतना है, मान्यता ऐसी है कि अगर इनके दर्शन मात्र ही हो जाए तो लोगों के जीवन में सकारात्मकता आ जाती है। इसीलिए लोग सुबह से
ही यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सुबह यहाँ पर महाआरती हुई है और लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं, माता रानी के आगे झोली फैला रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, दर्शन कर रही हैं और यही मंगल कामना कर रही हैं कि उनके घर परिवार में सब कुछ सही रहे, सुख समृद्धि बनी रहे और समाज में सब कुछ अच्छा हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ठंड है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की ऊर्जा और उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। हर कोई नए वर्ष में माता रानी के आशीर्वाद के साथ ही शुरुआत करने जा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि महिलाएं यहाँ पर लगातार आ रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं। तो हम इनसे बातचीत करते हैं। कैसा रहा नववर्ष आपका? बहुत अच्छा रहा, भगवान से माता रानी से ही प्रार्थना, सबका अच्छा वर्ष इस साल बहुत अच्छा निकले, सभी अच्छे रहें, सुख शांति रहे, देश में भी अच्छी तरक्की करे, ईश्वर का यही काम है सब माता रानी से। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ खास है इस नए वर्ष में। नए वर्ष में जो है भक्त लोग जो है दर्शन करने के लिए आते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि नया वर्ष जो है शुभमय हो, मंगलमय हो, उनके जीवन में तरक्की हो, परिवार जो है सुख समृद्धि जो है करें और भजन कीर्तन जागरण अर्चन जो है ये कार्यक्रम होते हैं। रात्रि से शुभारंभ हो चुका है नए वर्ष का। आज दिन भर जो है उत्साह के साथ मनाया जाएगा, भक्त लोग जो है आएंगे। तो बिल्कुल अविनाश, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्त सुबह से ही दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, चाहे कड़ाके की ठंड हो या फिर कुछ भी हो, हर परिस्थिति में जो भक्त की ऊर्जा है उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद भी भक्त यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं और अपने नए वर्ष की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ, बिल्कुल नए साल की शुरुआत श्रद्धालु ईश्वर के दर्शन के साथ करने जा रहे हैं। और इसी कड़ी में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रयागराज हो, अयोध्या हो, रायपुर हो, भोपाल की हर जगह जो श्रद्धालु हैं अपने नए साल की शुरुआत अपने ईश्वर के आशीर्वाद के साथ, इष्ट देव के आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दुनिया भर में साल 2025 के जश्न का आगाज हो चुका है। सबसे पहले न्यूजीलैंड में नए साल के जश्न की शुरुआत हो गई। न्यूजीलैंड में सबसे पहले सूर्योदय होता है, इसीलिए यहाँ घड़ी की सुइयां ने जैसे ही रात के 12 बजने का इशारा किया, वैसे ही ऑकलैंड में जश्न का दौर शुरू हो गया। ये तस्वीरें देखिए न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर की। आतिशबाजी के साथ नए साल का आगाज हुआ है, वेलकम उसका किया गया आतिशबाजी के साथ और यही तस्वीरें कमोबेश दुनिया भर से सामने आई हैं। और न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल के दस्तक के बाद वहां पर जश्न का दौर शुरू हो चुका है। वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। ये तस्वीरें न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया की हैं, देखिए। सिडनी के पर्ल हार्बर में शानदार आतिशबाजी के साथ नए साल 2025 का स्वागत किया गया। पृथ्वी की घूमने की रफ्तार की वजह से हर देश में सूर्य के अस्त और उदय का वक्त जो है वो थोड़ा अलग अलग होता है, इसीलिए न्यूजीलैंड में सबसे पहले नए साल का आगाज हो गया और इसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया में साल 2025 का स्वागत किया गया। इस तरह सिंगापुर में भी नए साल का धूमधाम से वेलकम किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, अपने ही अंदाज में, अपने ही पारंपरिक अंदाज में हर जगह कहीं आतिशबाजी हो रही है, कहीं पर डांस किया जा रहा है, कहीं पर सिंगिंग कॉन्सर्ट्स हैं। नए साल 2025 का जो स्वागत है एकदम शानदार तरीके से किया गया है। आतिशबाजी की तस्वीरें आप देखिए। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत की जो तस्वीरें हैं सेलिब्रेशन की वो तो आपने देख ली, लेकिन अब देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरह से नए साल का स्वागत किया गया। नए साल के स्वागत में लोग झूमते गाते नाचते नजर आए हैं और ये तस्वीरें रायपुर की हैं। कल देर रात तक पार्टियां हुई, लोग इस कॉन्सर्ट्स में झूमते नजर आए, गाते नजर आए और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी नए साल का जश्न शानदार तरीके से मनाया गया। ये इंदौर की तस्वीरें देखें तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हर शहर में किस तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेट किया गया, इसकी तस्वीरें आप तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। अब भोपाल की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये भोपाल की तस्वीरें हैं, देखिए किस तरह से नए साल का स्वागत किया गया और स्वैग से स्वागत किया गया। सेलिब्रेशन हर तरफ किया गया। वो कहा जाता है ना कि
कैलेंडर में हर तारीख बदल जाती है, हर दिन एक तारीख बदलती है, लेकिन एक तारीख आती है जिससे पूरा कैलेंडर बदल जाता है। आज वही दिन है 2025। इस दिन कैलेंडर ही बदल गया और इस साल का स्वागत भी इस नए अंदाज में, जुदा अंदाज में किया गया। कहीं पार्टियां हो रही हैं, कहीं पर म्यूजिक कॉन्सर्ट्स हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये भिलाई की तस्वीरें देखिए, यंगस्टर्स यहाँ पर होते हैं क्योंकि कई सारे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज हैं यहाँ पर और बड़ी तादाद में युवा यहाँ पर रहते हैं। बाहर से पढ़ने वाले छात्र यहाँ पर मौजूद रहते हैं और उसी एनर्जी के साथ भिलाई में भी नए साल को सेलिब्रेट किया गया। और रायपुर की ड्रोन तस्वीरें ये देखिए, वीआईपी चौक की तस्वीरें हैं और पूरा जो शहर था आज रोशनी से जगमगा उठा। आतिशबाजियां भी हुई हैं, सेलिब्रेशन भी हुआ है, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स भी रहे हैं, कई पार्टियां हुई हैं और इसी अंदाज में, इसी एनर्जी के साथ नए साल की शुरुआत की गई। चेकिंग व्यवस्था ये देखिए, अब पुलिस प्रशासन भी उतना ही मुस्तैद था जहां पर हर जगह गाड़ियां चेक की गई। कहीं ड्रंक एंड ड्राइव का तो मामला नहीं है। तो बस्तर में नक्सलवाद की छाया हटने के साथ ही पर्यटकों की भीड़ भी वहां पर उमड़ने लगी है। हजारों की तादाद में सैलानी बस्तर संभाग के प्रमुख पर्यटक केंद्र पहुंच रहे हैं। चित्रकूट, तीरथगढ़, कांगेर नेशनल पार्क का खूबसूरत नज़ारा हर कोई यहां पर देखने को बेताब है और लोग वहां पर पहुंच भी रहे हैं। मां दंतेश्वरी के दर्शन और प्राचीन शिवालयों पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। पर्यटकों की भीड़ की वजह से कई जगह जाम की स्थिति भी बन गई है। दरअसल कांगेर नेशनल पार्क में ही औसतन 4.50 लाख पर्यटक मार्च से दिसंबर तक पहुंचे और अभी फरवरी महीने तक पर्यटकों का आना जाना जारी रहेगा। तो अब सूर्योदय की तस्वीरें देखिए, ये नए साल का पहला सूर्योदय है और यह आपको उम्मीद देता है, यह आपको प्रेरणा देता है कि नए साल में आप ऊर्जावान बने रहें, सूर्य की किरण की तरह आप चमचमाएं और अपने करियर को, अपने स्वास्थ्य को प्रकाशित करते रहें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक बार फिर से आपको नए साल की शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि नया साल आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।